आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अप्रैल के बाद टैक्स सेविंग, ग्रेच्युटी और पेंशन समेत मिलेंगे 5 बड़े फायदे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी को राहत, तो महंगाई दर में आई है कमी, दिसंबर महीने में घटकर पहुंची है 13.5%। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वह देश में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर दिसंबर 2021 में घटकर 13.56% पर आ गई है, जो पिछले महीने नवंबर 2021 में 14.23% के उच्च स्तर पर थी। वही वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में जानकारी यहाँ पर दी है। वही ये मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए, इसमें ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। वे खाद्य उत्पादों में कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भी ईंधन, ऊर्जा और इसके अलावा यहाँ पर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी आने के कारण से यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर दिसंबर 2021 में कम होकर 13.56% पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले लगातार 4 महीनों तक इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होती रही, जबकि अप्रैल से लगातार 9वें महीने तक WPI आधारित महंगाई दर दाई आंकड़ा अंक में यहाँ पर बनी हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, इस दिन से मिलेगी प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट। झारखंड में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट देने की योजना आगामी 26 जनवरी से लागू कर रही है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अफसरों से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि दोपहिया वाहन रखने वाले प्रत्येक गरीब परिवार को महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से छूट लाभ यहाँ पर प्राप्त हो, तथा योजना में यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग और परिवहन विभाग तथा यहाँ पर NIC के समन्वय से एक ऐप विकसित यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोल की खरीद का ब्यौरा यहाँ पर डालने के बाद लाभार्थी परिवार के खाते में प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी की रकम यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर राशन कार्ड धारक जो है वो राशन कार्ड धारी है वो लाभार्थी परिवार को महीने में अधिकतम 250 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि CM हेमंत सोरेन ने बीते 29 दिसंबर को इस योजना का ऐलान यहाँ पर किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव। FD और RD करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल HDFC बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी FD और रिकरिंग डिपॉजिट या अपनी RD की ब्याज दरों में यहाँ पर बदलाव किया। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने भी यहाँ पर FD पर जो दरें हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया है। HDFC बैंक ने दरों में बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर किया है। नई दरें 12 जनवरी से लागू हो चुकी है। FD पर ये 2.5 से लगाकर यहाँ पर 5.60% तक ब्याज यहाँ पर इस बैंक में यानी HDFC बैंक में मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को इसमें यहाँ पर 0.50 बेसिस पॉइंट ज्यादा यहाँ पर ब्याज दर मिलेगी। वही HDFC बैंक के FD में कितना ब्याज मिलेगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 7 से 14 दिन की FD पर 2.5% के से मिलेगा। वही 15 से 29 दिन पर 2.5 और इसके अलावा 30 से 45 दिन की FD पर 3% ये ब्याज दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 1 करोड़ से 6 महीनों पर 3.5 और 6 महीनों से 9 महीनों में 4.4% के हिसाब से यहाँ पर ये बैंक ब्याज दे रहा है। भाई RD में भी यहाँ पर HDFC बैंक 6 महीनों में 3.50 और 9 महीनों में 4.4 और 1 साल का 4.90% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने ग्राहकों को यहाँ पर तोहफा दिया। दरअसल कोटक महिंद्रा ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नए बदलाव 7 दिन से 30 दिन से यहाँ पर 7 दिन से 30 दिन और 31 से 90 दिन और 91 से 120 दिन में मैच्योर होने वाली FD के लिए यहाँ पर क्रमांक 2.5 और 2.75 और 3% सालाना ब्याज ये बैंक यहाँ पर दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अप्रैल महीने के बाद टैक्स सेविंग, ग्रेच्युटी और पेंशन समेत मिलेंगे 5 बड़े फायदे। नया वेज कोड को नए वित्त वर्ष में लागू किया जा सकता है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन ड्राफ्ट पर काम लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के ड्राफ्ट इनपुट पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसे लेकर यहाँ पर मंत्रालय फरवरी में यहाँ पर एक अहम बैठक करने वाला है। वह नए श्रम कानून में कुछ यहाँ पर बदलाव किए जा सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जल्द ही इसको लेकर फाइनल गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर जारी की जा सकती है। वह नौकरी पेशा में से लेकर काफी कंफ्यूजन है।
वही नया जो वेज कोड है इसमें सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी को लेकर है। एक्ट के मुताबिक किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी कंपनी की लागत का 50% से कम नहीं हो सकती है। अभी ज्यादातर कंपनियां बेसिक सैलरी को 30% के आसपास रखती है। ऐसे में तमाम तरह के अलाउंस 70 से 75% तक होते हैं, लेकिन नए नियम में 50% यहाँ पर रखना होगा। बेसिक सैलरी का हिसाब 50% हो जाएगा, बाकी का 50% तमाम तरह के अलाउंस यहाँ पर होंगे। ऐसे में नया वेज कोड लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी में 7 से 10% यहाँ पर कमी आएगी, लेकिन न्यू वेज कोड का फायदा भी यहाँ पर मिलेगा। इसमें यहाँ पर पीएफ और ग्रेजुटी यहाँ पर बढ़ेगी। मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारियों का यहाँ पर पीएफ ज्यादा कटेगा, उनकी टेक होम सैलरी कम होगी, लेकिन भविष्य उनका जो है वो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नए वेज कोड को लागू होने से कर्मचारियों का पीएफ ज्यादा कटेगा, भविष्य के लिए उसकी रकम ज्यादा यहाँ पर जमा होगी। इसे इस्तेमाल करने में आप मतलब ये जो रकम है इसको कभी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिलेगी और मोटा फंड तैयार होगा। इसके बाद में ग्रेजुटी में भी यहाँ पर योगदान बढ़ेगा और कर्मचारी को इमरजेंसी में पैसों की दिक्कत नहीं होगी। वही 1 महीने की ग्रेजुटी में मिल सकती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सी कंपनियों में ऐसे लोगों के वेतन के लिए कोई तय प्रारूप यहाँ पर नहीं है। वह नए वेज कोड को हर इंडस्ट्री सेक्टर के काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में इससे यहाँ पर नए वेज कोड अगर लागू होगा तो उसमें समानता आ जाएगी। वह नया नियम लागू होने से लोगों को बेहतर इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट साइकिल को बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। वही टैक्स सेविंग भी ज्यादा होगी। हालांकि इसकी लिमिट फिलहाल यहाँ पर 2.5 लाख रुपए ही रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है ताजा गाइडलाइन। सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। दरअसल एमपी सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों को शनिवार से प्रभावी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी ताजा दिशा निर्देशों के तहत राज्य में सभी कक्षाओं के जो सभी स्कूल है वो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश यहाँ पर जारी किया है। आपको बता दें कि आदेश राज्य के सभी निजी और पब्लिक स्कूल है उनके ऊपर ये लागू होगा, सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। वही स्कूलों को बंद करने के अलावा यहाँ पर सीएम ने यह भी बताया है कि 20 जनवरी से शुरू होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के एमपी बोर्ड जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित यहाँ पर की जाएगी। हालांकि परीक्षाएं अब यहाँ पर टेक होम एग्जाम के प्रारूप के रूप में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। वह स्कूलों को इसके लिए यहाँ पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वह एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रहेगी। वही शैक्षणिक गतिविधियां को अभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वह स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अंत में यहाँ पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बीच यहाँ पर सभी शिक्षण गतिविधियों और परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पे ही आयोजित यहाँ पर करी जाएगी। ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अभी सोना खरीदना साबित हो सकता है फायदे का सौदा। 28,159 रुपए में खरीदे 10 ग्राम गोल्ड। लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अगर आप शादी ब्याह के शुरू हो रहे सीजन में सोना या फिर चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल आपके पास सस्ते में सोना और चांदी खरीदने का यहाँ पर अच्छा मौका है। दरअसल सोना भी ऑल टाइम हाई रेट से करीब 8,000 रुपए और चांदी 18,000 रुपए सस्ती चल रही है। हालांकि इस कारोबारी हफ्ते में 5वें दिन शुक्रवार को यहाँ पर सोने के साथ साथ चांदी कीमतों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वह शुक्रवार को सोना 104 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 48,135 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वही पिछले करीब यहाँ पर 4-5 दिनों से यहाँ पर सोने में यहाँ पर बढ़ोतरी ज्यादा है, यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऑल टाइम हाई रेट से ये 8,000 रुपए फिलहाल सस्ता चल रहा है। वही चांदी भी यहाँ पर 61,859 रुपए प्रति किलो पर यहाँ पर बंद हुई, यानी ये भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई रेट से 18,000 रुपए फिलहाल यहाँ पर सस्ती चल रही है। वही 14 से 24 कैरेट वाले सोने का ताजा भाव की बात करें तो शुक्रवार को 24 कैरेट सोना का ताजा भाव 48,135 रुपए पर 10 ग्राम रहा। वही 23 कैरेट वाले का भाव 47,000 के आसपास रहा, 47,942 और 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 44,092 रुपए प्रति 10 ग्राम रही है। वही 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 36,101 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाले सोने की कीमत लगभग 28,159 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रही थी कल। इसी तरह सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से करीब यहाँ पर 8,065 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है। वही सोना अगस्त 2020 में अपने ऑल टाइम हाई रेट पर था, उस वक्त सोना यहाँ पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वही चांदी भी उस टाइम यहाँ पर 79,980 रुपए प्रति किलो यहाँ पर थी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा अटका हुआ डीए। मोदी सरकार देश के लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का जो अटका हुआ डीए है उसे लेकर केंद्र सरकार इस महीने 26 तारीख को फैसला ले सकती है। वही इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए के एरियर का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। वही कर्मचारी लंबे समय से इस पैसे को देने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। वही सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस पर यहाँ पर जल्द फैसला हो सकता है। वही भारतीय पेंशनर मंच ने भी यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द बकाया राशि देने की अपील यहाँ पर की है।
भाई सरकार अगर डीए का जो एरियर है उसका भुगतान अगर एक साथ यहाँ पर करती है तो कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा यहाँ पर हो जाएगा। लेवल 1 के कर्मचारियों को डीए में यहाँ पर 11,880 रुपए से लेकर 37,000 रुपए तक आएंगे। तो वही लेवल 13 और लेवल 14 के कर्मचारियों का एरियर में 1,44,000 से लेकर 2,18,000 रुपए तक का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,000 से अधिक नए मामले आए सामने, 358 लोगों की हुई है मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,331 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 1,22,311 लोग ठीक भी हुए, जबकि 398 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 1,44,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। फिलहाल देश में 14 लाख के आसपास एक्टिव केस है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 14 लाख पार पहुंच चुके हैं। वही नए संक्रमित महज 3,000 बढ़ोतरी यहाँ पर इसमें देखने को मिली है, यानी नए संक्रमितों में पिछले 24 घंटों में 3,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले यहाँ पर गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या यहाँ पर 2,64,000 के आसपास यहाँ पर आई थी। वही देश में अब तक कुल यहाँ पर 3,68,00,000 के आसपास लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें यहाँ पर 3,49,00,000 से अधिक यहाँ पर लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक भारत में यहाँ पर 4,25,000 से अधिक लोगों की कोरोना कारण मौत हो चुकी है। वही भारत में एक्टिव केस जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं अभी। वही कुल एक्टिव केस 31 दिसंबर को 1,08,000 थे। वही ये 8 जनवरी को ये जो केस है 31 जनवरी को 1 लाख थे, 8 जनवरी को 5 लाख हो गए। वही इसी वजह से 15 दिन में ये कुल एक्टिव केस 14 गुना यहाँ पर हो गए हैं। इस बीच कोरोना के इलाज जो कोरोना का इलाज है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। वही देश के अलग अलग राज्यों में यहाँ पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ राज्यों में गिरावट हो रही है तो कुछ राज्यों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 33,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 28,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 301 लोग यहाँ पर ठीक होकर घर लौटे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट है वो 13% के आसपास है। वहीं महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 21% के आसपास चल रही है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 8 महीनों में राज्य में एक दिन में आए संक्रमितों में सबसे ज्यादा संख्या है। वही पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में यहाँ पर 30% पर जा पहुंची है। इसके अलावा यहाँ पर 24 घंटों में 34 लोगों की मौत दिल्ली में यहाँ पर भी हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रेट 13% से ज़्यादा है। वही तमिलनाडु में पहले यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर 15 हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी इसमें राहत मिली है। वही पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 22,000 नए मामले सामने आए हैं। 8,000 से अधिक ठीक हुए हैं। यहाँ फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 1,45,000 के आसपास है। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 10,000 मामले आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4,000 के आसपास मामले आए हैं। 4,700 मामले आए हैं। वही उत्तर प्रदेश में 15,975 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पंजाब में 7,500 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। हरियाणा में 8,841 और गुजरात में 10,000 के आसपास नए मामले आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 6,163 और बंगाल में भी यहाँ पर मामलों में बढ़ोतरी। बिहार में यहाँ पर 6,541 मामले सामने आए। वहीं झारखंड में 3,000 के आसपास नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली पंजाब समेत इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा, हल्की बारिश से भीगेगा विदर्भ। पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने यहाँ पर शुक्रवार को दी है। वही मौसम विभाग ने बताया कि अगले यहाँ पर 4 से 5 दिनों में उत्तर भारत में घना कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा, यानी जो उत्तर भारत है वो घने कोहरे की चपेट में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम हिमालय को 16 और 17 को यहाँ पर प्रभावित करेगा। वही एक अन्य पश्चिम विक्षोभ 18 से 20 यहाँ पर जनवरी को यहाँ पर प्रभावित करेगा। वही मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश में 14 से 16 जनवरी तक छटपुट बारिश को लेकर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही 15 जनवरी को मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में छटपुट बारिश और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही भारत के उत्तर पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 जनवरी को पत्थर हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है, यानी कुछ इलाकों में यहाँ पर बूंदाबांदी होगी। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और इसके अलावा यहाँ पर केरल, माहे में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है।